हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स के वर्कशीट नंबर 68 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ऑन डाइस। डाइस के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। डू यू नो ए डाइस हैज़ 6 फेसेस विद ईच फेस रिप्रेजेंटिंग ए नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6। जैसे कि यहाँ पर ये डाइस है तो इसमें 6 फेस हैं और उन पर नंबर हैं। जैसे कि 1 सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर 2, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 4 और ये 5 और ये 6। तो इसके 6 फेस हो गए। आउटकम्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी ऑफ द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 until 6 इज इक्वल एज वी सी वाइल प्लेइंग लूडो। तो इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे यहाँ पर 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। तो 1 से लेकर 6 तक के जो नंबर्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं। इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 ऑन ए थ्रो ऑफ डाई इज़ द सेम विच इज़ 1/6। तो यहाँ पर जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से किसी के भी आने की जो प्रोबेबिलिटी वो निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या होगा। हमारे लिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है केवल 1 एक बार आ रहा है तो 1 ऊपर आएगा और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, ये 6 हो गए। इस तरह से ही 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 भी फेवरेबल आउटकम में एक बार ही है, क्योंकि 2 नंबर एक बार आ रहा है तो 1 ऊपर और 6 नीचे। इस तरह से अगर हम 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो 3 नंबर भी एक बार आ रहा है तो ये भी 1/6 ही होगा। तो इस तरह से सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। एग्जाम्पल 1, ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस को एक बार फेंका गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक प्राइम नंबर आए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे टोटल चांसेस कितने हैं। टोटल आउटकम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें प्राइम नंबर चाहिए तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर 3 हो गए। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 3/6 आ जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आ गया। 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स हैं। सेकंड है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 and 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो इस केस के लिए भी फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए। 3, 4, 5 ये 3 नंबर्स हो गए तो 3 ऊपर आएगा और टोटल आउटकम 6 हैं तो 6 नीचे आ जाएगा। यहाँ भी आंसर 1/2 आ गया। थर्ड है एन ऑड नंबर। इसमें हम देख रहे हैं 1, 3 and 5 ऑड नंबर्स हैं तो ये भी 3 नंबर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, फेवरेबल आउटकम 3 हो गए, 1, 3 and 5, टोटल आउटकम 6 हो गए। इसको भी सोल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ भी 1/2 आ गया। एग्जाम्पल 2, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपेयरिंग ऑन दैम इज नोटेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज ए प्राइम नंबर। 2 डाइस को थ्रो किया गया सेम टाइम और उन पे जो नंबर आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट नोट किया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि एक डाइस ये है और एक डाइस ये है, इसमें लिया गया जैसे पहला डाइस है 1 आया है। अब 1 के साथ साथ में दूसरे डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 सभी आ सकते हैं। यहाँ पर लेना है इनका प्रोडक्ट। तो पहले डाई का 1, दूसरे का भी 1, दोनों का प्रोडक्ट 1 हो गया। पहले डाइस फर्स्ट डाइस है, इसका 1 है, दूसरे का 2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 2। पहले का 1, दूसरे का 3, 3 बन जा 3। पहले का 1, दूसरे का 4 बन जा 4। तो इनकी प्रोडक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले का 3, दूसरे का 1, इनका प्रोडक्ट 3 आ गया। पहले का 3, दूसरे का 2, इनका प्रोडक्ट 6 आ गया। ऐसे ही फिर 3, 3 = 9, 3, 4 = 12, इस तरह से लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स हैं 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज़ ए प्राइम नंबर।
इनमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो डाइस आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट प्राइम नंबर हो। तो हम देखेंगे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर आ रहा है प्रोडक्ट में 2, 3, 5 ये हो गया, 2, 3, 5 यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर यही प्राइम नंबर है यहाँ पर। तो इसका मतलब 3 और 3 6 प्राइम नंबर्स हो गए यहाँ पर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर 6 आ गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है, ये नीचे आ गया। इसको सोल्व किया 1/6 इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 3, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। 2 डाइस हैं, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। दोनों डाइस को थ्रो किया एक ही समय में, दोनों के पॉसिबल आउटकम्स को नोट डाउन किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स appear on the top of the dice is 8। 2 नंबर का सम 8 होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होते हैं, क्योंकि पहले डाइस के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, दूसरे के लिए भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले का भी 1, दूसरे का 1, पहले का 1, दूसरे का 2, पहले का 1, दूसरे का 3, पहले का 1, दूसरे का 4, इस तरह से आ रहा है। अब पहले का 2, दूसरे का 1, पहले का 2, दूसरे का 2, इस तरह से। यहाँ पर पहले डाइस का 3, दूसरे का 1, पहले का 3, दूसरे का 2, पहले का 3, दूसरे का 3, इस तरह से है। तो ये टोटल आउटकम 36 होते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 8। तो यहाँ पर 8 किस किस का होगा, जैसे कि फर्स्ट लाइन में 2 एंड 6 ये 8 हो जाएगा, 3, 5 इनका सम 8 होगा, 4, 4 का सम 8 होगा, 5, 3 का सम 8 होगा एंड 6, 2 का सम 8 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ गए। तो 5 ऊपर आ गया और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 36, तो 36 ही आ गया। तो ये इसका आंसर होगा। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, ए डाई इज थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम। एक डाई को थ्रो किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 नहीं आए। डाई को थ्रो करने में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें 5 आने की तो ये हो जाएगी 1/6। अब 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/6 करेंगे। 1 में से 5 आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर लेंगे, तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा ये 5/6, ये इसका आंसर होगा। ए नंबर लेस देन 5 विल कम। 5 से कम नंबर आना चाहिए, तो 5 से कम 1, 2, 3, 4 ये होते हैं। तो इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी लेस देन 5 निकालना है, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 4 और टोटल आउटकम हो गए 6, तो 4/6 इसका आंसर होगा, या 2/3 आ जाएगा सोल्व करके। थर्ड है ए नंबर मोर देन विल कम। यहाँ पर कुछ आना चाहिए। अगर मोर देन 6 लेते हैं हम तो डाइस में 6 तक होता है, मोर देन 6 नंबर नहीं आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी अगर हमें मोर देन 6 की, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएगा और नीचे टोटल आउटकम 6 हैं, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। प्राइम नंबर ऑफ ईच डाइस चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर है 2, 2, पहले डाइस में यहाँ पर प्राइम नंबर कोई नहीं है, दूसरे में है। यहाँ पर इसमें प्राइम नंबर है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है। तो कौन कौन से केस ऐसे होंगे जिनमें प्राइम नंबर दोनों डाइस पर होगा। तो इसके लिए हम फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। पहले तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2, 2 दोनों में प्राइम नंबर है, 2, 3, 2, 5 इनमें दोनों में प्राइम नंबर हो गया। इस तरह से 3, 2, 3, 3, 3, 5 ये केस हो गए। आगे आ जाएगा 5, 2, 5, 3 एंड 5, 5 ये केस हो गए। तो ये टोटल केस आ गए 9। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी
ए प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम देखना है तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 9 है एंड टोटल आउटकम्स हैं 36, तो 9/36 इसका आंसर हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए दोनों डाइस पे नंबर। तो इसमें कौन कौन से होंगे, 4 4, 4 5, 4 6, 5 4, 5 5, 5 6 एंड 6 4, 6 5, 6 6। इन आउटकम्स में ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, दोनों डाइस पर 3 से ज़्यादा नंबर लिखे हुए हैं। तो ये भी हमारे पास 9 आउटकम्स हैं। तो यहाँ पर भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई, तो क्या आएगा इसमें, ये 9/36 ये भी आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स 9, टोटल आउटकम्स 36, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 2 dice are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. Fill in the boxes. What is the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 and 11। यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है। सम ऑफ 2 डाइस लिखा है यहाँ पर, इसको फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी दी हुई है। सम ऑफ 2 डाइस 2 है, तो 2 का नंबर तो एक ही हो गया। 1 एंड 1 का सम 2 होता है, तो केवल यही एक आउटकम है 1 1 वाला, तो यहाँ पर 1/36 हो गया। सम होना चाहिए 3, तो 3 के लिए 1 2 एंड 2 1, इन दोनों का सम 3 है। 2 के लिए जो सम हो गया 1 एंड 1 का हो गया। अगर हम बात करते हैं 3 की, 3 सम होना चाहिए, तो उसके लिए 1 2 एंड 2 1 ये नंबर आ जाएंगे, तो ये 2 नंबर हो गए, तो यहाँ पर 2/36 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, सम होना चाहिए 4, तो 4 के लिए क्या लेंगे हम, 4 के लिए 1 3 2 2 3 1, 1 3 2 2 3 1, इन दोनों का सम 4 आ रहा है, तो ये 3 हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/36। अब हमें 5 लेना है, तो 5 हम यहाँ से लेंगे 1 4 2 3 3 2 4 1, तो 1 2 3 4, तो 5 के लिए आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 4/36 आ गया। 6 के लिए लेंगे तो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5/36 आ गया। 7 के लिए लेंगे तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, 1 2 3 4 5 6, इसके लिए 6/36 आ जाएगा। 8 के लिए ऐसे ही किया हुआ है, ये 5/36 आ रहा है। 8 को हम यहाँ से देख सकते हैं, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2 1 2 3 4 5, ये आ गया। 9 देखेंगे तो 9 कैसे आएगा, 3 6 9 आ गया, ये 9 ये 9 और ये 9, इनका सम 9 आ रहा है, तो 1 2 3 4 फेवरेबल आउटकम 4 हो गए, तो यहाँ पर 4/36 आ जाएगा। 10 के लिए देखेंगे तो एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा और एक ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/36 आ जाएगा। 11 के लिए 5 6 एंड 6 5, तो यहाँ पर 2/36 आ जाएगा। और 12 के लिए केवल एक ही फेवरेबल आउटकम होगा 6 6, क्योंकि 6 + 6 12 होता है, तो ये 1/36 आ गया। इस तरह से वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।